भूमि हुए और मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में कांशीराम जी के ऑफिस जो डिफेंस का, वहाँ से 30 साल नौकरी करके 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद में देखिए 21 से मैं जो युवा हमारे मेरे भाई साहब है, प्राचार्य साहब, मलिक साहब, भानु प्रताप जी, रतन लाल जी, डॉक्टर मंडल साहब, इनके साथ जुड़ा है। 90% SC ST OBC के लोगों को गुलाम बनाने के लिए चलाई गई डेमोक्रेसी, लोकशाही। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, मेरे देश के शूद्र मनुस्मृति के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद में देखिए वर्ल्ड के लोगों, हमारे अखंड भारत में 2 महामानव होके गए हैं, जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध और दूसरे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो मैं आपको सबसे पहले महामानव की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड की डेफिनेशन। तो देखिए हर एक इंसान का जन्म ये महिला के पेट से हुआ है, लेकिन मुझे अपना ब्रेन डेवलप करने का अधिकार है। साइंस और मैथमेटिक्स, बुद्ध कहता है मुझे जो तर्क बुद्धि यानी साइंस और मैथमेटिक्स, लेकिन किसी के बारे में डेवलप करने। साहब आपके कहने से क्या होगा, मुंह से पैदा हो रहे हैं आदमी, आप कह रहे हो महिला ने। मैं वो भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट धीरज रखिए। तो किसी के बारे में बुरा सोचना ये तो पाप है, लेकिन मैं जब इतिहास पढ़ा अपना देश का 3500 साल का, कुछ लोग खूंखार, आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी लोग जो आए हैं, जिन्होंने हमारे जो बुद्ध के प्रचारक थे पुष्पशुंग 10वां मौर्य राजा का खून किया, और हमारे जो प्रचारक थे बेचारे मानवतावादी, उनका कत्ल कर दी, शराव नदी में डाला, वो भाग गए जापान, उसके बाद में लंका ये। और उसके बाद में देखिए इन लोगों ने क्या दिमाग लड़ाया है ये भी बताता हूँ मैं। इन लोगों ने दिमाग लड़ाया, हम अगर एक तरफ 90-10 लोग हैं और पढ़े लिखे नहीं है, इनको काट के खाएंगे, अत्याचार करें 90। इन्होंने क्या किया? चिढ़ते हो, पैरों से पैदा हुए हो तुम, मुंह से पैदा हुए लोगों से चिढ़ते हो। कोई चीज बता रहा हूँ मैं, चिढ़ते वो मनुस्मृति जाति व्यवस्था क्या बनाए? देखिए ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, बाहों से, उसके बाद में बेम्बी से ये वैश्य, और हमारी 6500 जातियां बनाई। और क्या कहा? आप जानवर के समान मेहनत करते रहो। और ये लोग साड़ करके आए थे बैचलर, इन्होंने हमारे माँ बहन का भोग करेंगे, ऐसे मनुस्मृति बनाई। आज मैं 75 साल हो गया, आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 80 करोड़ लोग 5 किलो से जीते, इसका मतलब शर्म आना चाहिए। 65% खाना दे रहे प्रधानमंत्री, 5 किलो यानी ये जानवर के समान जी रहे। उसके बाद में मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं भारत देश के बीमारी आ गई, चलो रे ताली थाली बजा रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो 25% भाग गया था, हाँ तो ताली थाली बजा रहे हैं। उसके बाद में मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है अरे चलो रे, आपके माँ बाप से बड़ा पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये लोग चले जाते। और मेरे ये जो है SC ST के खासदार आमदार, ये लोग जो है ये देशद्रोही लोग है। क्यों तो बताता हूँ मैं, OBC के इन्होंने 10% OBC देशद्रोही है। हाँ ये OBC, हाँ कैसे? वही बता रहा हूँ। ये इन्होंने EWS का 10% आरक्षण सैंक्शन किया। मुझे बताए ये क्या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं? सोशली ये है या एजुकेशनली है? ये हरामखोर लोग, इन्होंने इंडिपेंडेंट पहले हमारा शोषण किया और आज भी कर रहे। और उसके बाद में देखिए कई संतों ने कुर्बानियां कर दी भाई साहब, कई हमारे थोर पुजारी को मारा। और 16वें शतक में जग संत तुकाराम महाराज होके गया, उन्होंने 1608 का उनको भी मारा। और शिवाजी महाराज जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 का है, इतना बड़ा राजा होके गया। और हिंदू थे, हिंदू, वो हिंदू नहीं थे, हिंदू ये आप भी हिंदू हो। 94 में सुप्रीम कोर्ट बोला है हिंदू का मतलब गुलाम होता है, ये गाली दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और मुझे ला के दिखा दीजिए 18वें शतक के पहले कहीं हिंदू वर्ड मिलता है क्या, तो मैं उसको 1 लाख रुपया प्राइज देता हूँ। उसके बाद में देखिए शाहू फुले आम्बेडकर ने संविधान बनाया और इन्होंने 25 में भी कसम खाई है हम हिंदू राष्ट्र करेंगे, यानी मनुस्मृति। उसके बाद में गांधी जी ने बोला चलो 1942 में हमारे लोग गए हैं SC ST OBC के गरीब लोग, हमारे अगले जैसे स्वाभिमान के लिए, उनको भी इन्होंने 30 जनवरी 1948 को मार दिया और बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं जाने दिया। स्वाभिमानी कहाँ से लगते हो? डरपोक हो तुम, डरपोक। देखो तुम्हारी सारी सुन लो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, वो भी आपको तुम्हारे साथ मार पिटाई होती है। हाँ, वो भी मुझे नहीं रखने देते, वो भी स्वाभिमानी हो तुम। वो भी बताता हूँ मैं। देखिए उन्होंने उनको संविधान पीठ पे जो कहते हैं रिजाइन किया, आदिवासी और मुस्लिमों ने उनको भेजा 2 साल 11 महीने 19 दिन में 2649 को संविधान बनाया। इन लोगों ने विरोध किया, फिर से लाएंगे।
और 50 में देखिए भाई साहब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। 80% बताते हो संविधान नहीं बचा पा रहे हो। सुन लो, कहाँ बच रहा है? सुन लो, गवा दिया सारा संविधान सुन लो, जो बाबा साहब देकर गए थे सब। अरे सुन ले भाई, सुन ले, पहले सुनने का काम कर। अंकल क्या कहता है, 26 जनवरी को जब डेमोक्रेसी की बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए दिया एक मत का अधिकार, इनको बोले 10वीं 11वीं इनकम टैक्स, लेकिन बाबा साहब महामानव थे। बाबा साहब को मालूम था मेरे समाज 90% का इन्होंने जानवर के समान ट्रीट किया, मेरी माँ बहन का इन्होंने इज्जत लूटी है, लेकिन उन्होंने उनको भी एक मत का अधिकार दिया, हमको भी दिया, ये सुधरेंगे करके। 26 जनवरी को लोगों की दी हुई चलाया गया राज्य उन्नति के लिए, उसको डेमोक्रेसी। बाबा साहब तो कर गए, आप क्या करोगे? 4 अधिकार। अरे बाबा साहब अकेले करके सुन लो, वही बता रहा हूँ, तुम करो। सुन लो, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, और उसके 4 अधिकार, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। भाई साहब, और सब लोगों ने टैक्स बनाकर बताया। आज 75 साल हो गया भाई साहब। देखिए आज की जो परिस्थितियां है, 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और ओबीसी के आरक्षण के रिजाइन किया। अब 52 से जब से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई, पहला इलेक्शन SC ST। अरे बाबा साहब कर गए, अब तुम क्या कर रहे हो? ये वही बता रहा हूँ, SC ST ओबीसी के लोग पढ़े लिखे था, उनके पीए कौन होके गए? यही हो गए जिन्होंने कसम खाई। और ये जो पेशवाई आई है राजा महाराजाओं, इनकी औरतें हैं, और ये खूंखार आतंकवादी, इनका हाइब्रिड निकला है, ये भी खूनी निकले हुए आतंकवादी है। और उसके बाद में देखिए, हाँ आतंकवादी है। सुप्रीम कोर्ट, कारपोरेट सेक्टर, राष्ट्रद्रोह लगेगा। अरे इनकी बाप की ताकत है मुझे बुलाने की। 19 लाख मशीन कहा गया, ये संविधान से कसम खाते। और लगेगा NSA लगाओ, कुछ भी लगाओ, जेल जाओगे जेल। और वर्ल्ड में देखिए, वर्ल्ड में जो बनता है वहाँ का चीफ, वो डेवलपमेंट करता है अपना देश का, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से होता है। लेकिन मेरे देश में देखो आज इतनी हालत खराब हो गई है 75 साल नाम से। पार्लियामेंट के अंदर में डिक्टेटरशिप चल रही है, संविधान को बैन किया। उसके बाद में देखिए ये लोग हत्यारे हैं, इन्हों ये बोलते हैं। देखिए कौन हत्यारे, नाम तो ये RSS वाले। देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको, 67 में बाबा साहब का पुत्र, मेरी बहना और मेरी माँ जेल में गई है। और उसके बाद में देखिए भाई साहब, 69 में जब इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, और 71 में महामानव इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पाकिस्तान ईस्ट वेस्ट का लड़ाई लड़ी, उनको वापस किया। 73 में सुअर का जो खाते लाल ज्वारी वो खाया हमने। और यूनियन किसकी थी? जनसंघ की थी, RSS की थी, कांग्रेस की थी, इन्होंने स्ट्राइक किया। 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई क्योंकि इन लोगों ने स्ट्राइक किया था। उसके बाद में देखिए 77 में जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जेठमलानी और राजनारायण के केस में इनवैलिड कर दिया, और 77 में मोरारजी देसाई हुई। उसके बाद में देखिए बीजेपी की स्थापना, पहले जनसंघ था, RSS हुआ। और उसके बाद में इन्होंने मंडल कमीशन जब 77 में, इन्होंने करोड़ों लोगों के खून कर दिया क्योंकि इनकी आंखें पीली होगी मंडल कमीशन देख के। उसके बाद में देखिए भाई साहब, हमारे साथ महाराष्ट्र में 1 जून को 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इंक्लूड हुआ। हमारे यहाँ 62 में कत्लकांड, हमारे साथ 40 साल से अन्याय हो रहा है। मैं शेड्यूल ट्राइब का हूँ, फिर भी सहन कर रहे हो। हाँ। उसके बाद में देखिए भाई साहब, प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते? ये लोग जो है बहुत दूरदृष्टि के। 84 में देखिए RK धवन, इंदिरा गांधी का मर्डर करके जी, ये 2 समाज में तेढ़ निर्माण किया, हिंदू और सिख। उसके बाद में राजीव गांधी हुए। देखिए वो 90 के दशक में कहते 1 रुपया आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 85 खाते, क्योंकि कांशीराम जी की 1585 की चळवळ थी, 90 पैसा खाते। तो वो कहा कि मैं दोबारा चुन के आऊँगा तो 15 पैसा खाने दूंगा, 85 खर्चा करूंगा। उनके टुकड़े टुकड़े होके गए, एक भी आदमी बड़ा मरा नहीं। ये बहुत दूरदृष्टि के लोग हैं, इनका यही है हमारे आर्डर जो आएगा उसको हम मारेंगे। 91 में नरसिंह हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। 92 में मंडल कमीशन को ये लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में उसने पेंशन बंद किया, और 2000 के बाद में मोबाइल आया। 4 में जो इलेक्शन हुआ है भाई साहब, वो भी वोटिंग मशीन और कंट्रोल यूनिट से हुआ है। 9 में हुआ, फिर केस डाला था, फिर इनकी कॉम्प्रोमाइज हुई, 2 बार तुम 2 बार, 13 में ये आया है। और उसके बाद में देखिए 19 में भी फ्रॉड इलेक्शन हुआ। और 1 मिनट, वर्ल्ड में जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो अपने देश के उन्नति के बारे में सोचता है, इन्हें क्या एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारे देश में आज 3000 साल हो गए, और इनके बाद में मैं वर्ल्ड को बोलता हूँ ये हिटलर से भी आतंकवादी है। कारपोरेट सेक्टर, उसके बाद में जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। मैं ये कह रहा हूँ वर्ल्ड को, ये खूंखार आतंकवादी है, ये वर्ल्ड के लिए भी घातक है हमारे लिए। अभी आप लोग यूएम को हटाने के लिए पूरा फ्रॉड है, रास्ते पे उतरो। मैं कहता हूँ इतना पैसा इस देश में हर एक बेटे को ये मिलेगा। और देखिए हमारे इसमें
हाथरस में बेटी को बलात्कार मारा जा रहा है, उसके बाद में मणिपुर में देखिए जलाया जा रहा है, गोल्ड मेडल पे जूते से मार रहे हैं। ये लोग जो है ये हत्यारे हैं और इसके लिए ये यूएम के विरोध में उठो।